वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, परवेज लाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज लाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल की थी, रिहा करने का हुक्म दिया था। आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत की थी। परवेज लाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, परवेज लाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात क्या है, बाबर मलिक से जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक जब पुलिस लाइन में उनके ऑर्डर लेके पहुंचे, पहले तो ऑर्डर रिसीव नहीं किए गए और बहुत ताखीर के साथ ऑर्डर रिसीव किए गए। उसके बाद इनके हवाले करने के साथ ही जब उनकी गाड़ी में लेकर रवाना होने लगे तो नामालूम अफराद सरदार अब्दुल राजिक जो चौधरी परवेज लाही के वकील हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नामालूम अफराद थे और वो आए और उन्होंने दबोचा और चौधरी परवेज लाही को रिहाई के बाद उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो रिहा होके घर रवाना होने लगे थे हमारे साथ, तो वो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की सरदार अब्दुल राजिक ने तस्दीक कर दिया है। पहले इन्हीं ने ही बताया था कि उनको रिहा कर दिया गया, उनकी गाड़ी में लेके उनके घर रवाना हो रहे हैं, लेकिन रिहाई के साथ ही नामालूम अफराद आए और चौधरी परवेज लाही को दोबारा उनको हिरासत में लिया और नामालूम अफराद का नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। ये उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है या किसी और मकाम पर, इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई। ताहम सरदार अब्दुल राजिक जो है इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनकी रिहाई होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है। जी तो बाबर, ये कुछ पता चल सका है किसने हिरासत में लिया है? क्या वर्दी में थे या सिविल पुलिस थी? देखिए, उनके जो वकील हैं सरदार अब्दुल राजिक, ये सुप्रीम कोर्ट के मारूफ कानूनदान हैं। उनका कहना है कि रिहाई कानून के मुताबिक अदालती अहकामात पर हुई, रिहा हुए, दोबारा उनको जो है फौरी तौर पर जब पुलिस लाइन की हदूद से जरा सा बाहर निकले तो वो उन्हें दोबारा नामालूम अफराद आए और उन्होंने इनको गाड़ी से निकाला और गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया इनको दोबारा। सरदार अब्दुल राजिक ये मौकफ रखते हैं कि वो उनकी गाड़ी में अपने घर इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे ताकि वो वहां पे पहुंच के कुछ आराम करें, फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे ही क्याम करना था, लेकिन घर नहीं पहुंच सके और रास्ते में पुलिस लाइन की हदूद के अंदर से ही उन्हें नामालूम अफराद जो हैं दोबारा गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं। अब वो पुलिस लाइन में हैं या किसी और मकाम पर मुंतकिल किया गया, फिलहाल इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई। तो बाबर, ये बताइएगा कि जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है, क्या वो उन्हें पुलिस की गाड़ी में लेकर गए हैं या फिर जिस गाड़ी में पहले चौधरी परवेज लाही सवार थे उसी गाड़ी में लेकर गए हैं? देखिए, ये गाड़ी जो है ये एडवोकेट मारूफ कानूनदान सरदार अब्दुल राजिक की है और उन्हें खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इन्हीं की गाड़ी पे घर जाएंगे। ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज लाही रिहा हुए थे और रिहाई के बाद उनके साथ। ठीक है बाबर, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त अब्दुल रज़ाक एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू करें। जहां हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने DSP साहब को कहा कि हमें आप सिक्योरिटी फराहम करें। परवेज लाही साहब ने अपने F8 इस्लामाबाद के घर में जाना है और उनकी फैमिली भी बाहर इंतज़ार कर रही है। एक तो उनकी गाड़ी को और उनकी फैमिली को अंदर आने दें ताकि वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जा सकें। वो उन्होंने इनकार कर दिया कि उनकी गाड़ी नहीं आ सकती, आपकी गाड़ी आई है, आप उसी गाड़ी में बैठा के इनको ले जाएं। फिर हमने उनको कहा कि हमें सिक्योरिटी फराहम करें, हमें खदशा है कि चौधरी परवेज लाही साहब के साथ फिर कोई हादसा ना हो जाए जैसे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से अपने घर जाते हुआ। तो उन्होंने सिक्योरिटी फराहम करने से भी इनकार कर दिया। कोई जिम्मेदार ऑफिसर सामने नहीं आया। एक DSP और कुछ इंस्पेक्टर्स को हमारे सामने वहाँ खड़ा किया गया और उन्होंने फिर अलाउ नहीं किया किसी सिक्योरिटी को। वो मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ बाहर आए और जब जो ही हम बाहर आए मीडिया के सामने, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियों में आगे लगा के वो खड़े थे। उन्होंने रास्ता रोका हमारा, ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी का गेट खोला और उसके बाद हमारे ड्राइवर को उतारा, फिर मुझे गाड़ी से उतारा और मेरे दूसरे एसोसिएट थे वो बैठे थे, उनको भी उतारा और वो चौधरी परवेज लाही साहब को अगवा करके यहाँ से लेके गए। हमें कहा गया कि जी आप भी साथ चलें CTD। मैंने कहा जी ठीक है, मैं साथ चलूँगा, लेकिन फिर मुझे भी उतार दिया गया और उनको उठा के यहाँ से ले गए। ये इस वक्त पाकिस्तान में फाशिज्म की इंतहा हो चुकी है। इस वक्त आइन अमली तौर पर मुअत्तल है। कोई आइन किसी अदालत की परवाह नहीं है, किसी कानून की परवाह नहीं है, किसी थे अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की परवेज लाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। अदालती हुक्म लेकर परवेज लाही की रिहाई के लिए पुलिस लाइन आए थे। ये कहना था अब्दुल रज़ाक एडवोकेट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज लाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी
मुअत्तल की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज इलाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर कबल उनके वकील सरदार अब्दुल रज्जाक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अदालती हुक्म लेकर परवेज इलाही की रिहाई के लिए पुलिस लाइन्स आए। परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर रिहा किया गया था, लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल रज्जाक एडवोकेट की जानिब से ये बताया गया कि उन्हीं की गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही को लेकर जाया गया है। उनके ड्राइवर को उतार दिया गया, उन्हें उतार दिया गया। उसके बाद उसी गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही को नामालूम मकाम पर ले जाया गया। इसके साथ साथ आपको आज जो कार्रवाई हुई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उस बारे में भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी थी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। और ये भी कहा गया था कि आइंदा समाअत पर अदालत के सामने चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाए। इसके साथ साथ DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस भी जारी किया गया था और साथ साथ परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान न देने का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन अब इत्तलात ये है कि परवेज इलाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस बारे में। ये बताइएगा जुल्करनैन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की 3MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी थी और परवेज इलाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, जो परवेज इलाही के वकील हैं अब्दुल रज़ाक, वो पुलिस लाइन पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कि 3MPO का जो ऑर्डर है वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया, परवेज इलाही को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद परवेज इलाही को वकील के साथ जाने की इजाजत दे दी गई। जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो दोबारा जो है इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वहां पर मौजूद थे। उन्होंने दोबारा जो है गाड़ी रोक ली है और फुटेज में देखा जा सकता है कि जो वकील हैं उनको कहा जा रहा है कि वो बाहर आ जाएं और चौधरी साहब को लेकर जाना है और उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया है। अभी किस केस में हिरासत में लिया है, इस हवाले से पुलिस अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा केस है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया है। अब आप ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने ही उनको गिरफ्तार कर लिया है, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, यही बात है कि तर्जमान की जानिब से वजाहत जारी की गई कि उनको रिहा कर दिया है। अब वो जब वो पुलिस लाइन से निकले हैं तो यकीनन वो रिहा हो चुके थे, लेकिन पुलिस लाइन के बाहर जाते ही दोबारा से जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई है। अब कुछ तरह ये भी कह रहे हैं कि FIA के भी कुछ एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के भी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, बावर्दी एहलकार भी मौजूद थे। तो इस हवाले से अभी तक जो वफाकी पुलिस है वो वाज़े अपना मौक़िफ़ जो है देने से कासिर है। उनका ये कहना है कि अभी हम बताते हैं आपको कि किसने किस केस में इसको गिरफ्तार किया है। कुछ जरा ये कह रहे हैं कि FIA की टीम के हवाले किया जाएगा, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लामाबाद पुलिस के पास है। मगर किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो फिर इनको रिहा किया जाए। अब अगर इनकी गिरफ्तारी किसी और केस में डाली गई है तो वो केस कौन सा है, यही चीज जुल्करनैन आपसे जानना चाहेंगे। जब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कह दिया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ केस का पता चल सका है किस जो है केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है? फुटेजेस में हम देख सकते हैं कि उसी गाड़ी में जिसमें वो मौजूद थे उसी में वो उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई है। आप देख सकते हैं मनाजर ये। अच्छा जी, आप खबर आ गई है कि परवेज इलाही को थाना CTD में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और ये मुकदमा जो है 3 तारीख को दर्ज किया गया है। 3/23 है ये मुकदमा, थाना CTD में दर्ज है। इस मुकदमे को थाना CTD में दर्ज किया गया था, उसमें परवेज इलाही को नॉमिनेट किया गया है और उस मुकदमे में अब गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद पुलिस ने ही किया है। इस्लामाबाद पुलिस का जो थाना CTD है उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है परवेज इलाही को, और पुलिस लाइन से कुछ ही फासले पर जो CTD का ऑफिस भी मौजूद है और CTD की टीम ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया है। वफाकी पुलिस की जानिब से अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अच्छा जुल्करनैन, आप बता रहे हैं 3/23 ये मुकदमा है, ये मुकदमा किसने दर्ज कराया, इस बारे में कुछ मालूम हुआ? देखें, अभी ये मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वफाकी पुलिस की जानिब से ये बता दिया गया है
کہ یہ थाना CTD का एक मुकदमा है जिसके अंदर परवेज इलाही नॉमिनेट है और उनको हिरासत में लिया है। अब बाज़ाब्ता जो है वफाकी पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि उनको गिरफ्तार किया गया और वफाकी पुलिस ने ही किया है। और वफाकी पुलिस का जो शोबा CTD है, थाना CTD में ये मुकदमा दर्ज था 3/23। अब उसको उस मुकदमे में गिरफ्तार किया है। अब उनको थाना CTD जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है परवेज इलाही को। अब परवेज इलाही की गिरफ्तारी जो है उसकी वाज़े तौर पर जो वजाहत है या तस्दीक है वो अब कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज इलाही को थाना CTD के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है जुल्कन, एक और चीज, किन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है? देखिए, CTD में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें दीगर दफात तो बहुत सारी हैं, उसमें बगावत की दफात भी होती हैं, लेकिन CTD में जो भी दर्ज होगा 780A जो है उसमें लाजमी तौर पे होगी, तो तब जाके वो CTD में मुकदमा दर्ज होता है। 780A की जो दफात हैं वो इस पे लगाई गई हैं, यानी इंतज़ाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे के तहत चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के जो आर्डर हैं वो मुअत्तल किए थे और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दिया था कि परवेज इलाही को रिहा कर दिया जाए। जब वहां पर उनके वकील पहुंचे अब्दुल रज़ाक, तो उस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर वसूल किए और उसके बाद उनको गाड़ी में जाने की इजाजत दी। जैसे ही वो पुलिस लाइन से बाहर निकले हैं तो बाहर जो है इस्लामाबाद पुलिस यानी CTD की टीमें वहां पर मौजूद थी। उन्होंने उनको गाड़ी से उतारा है और अपनी गाड़ी में डाल के CTD मुंतकिल कर दिया। इस वक्त परवेज इलाही को CTD मुंतकिल भी कर दिया है और अब वफाकी पुलिस की जानिब से वाज़े तौर पे ये तस्दीक कर दी गई है कि उनको गिरफ्तार किया वफाकी पुलिस ने, मगर इनके खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज था और उस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा 3/23 जो है वो दर्ज है। जी ठीक है जुल्कनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाजरीन को एक मर्तबा आगाह करते चले, इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद हैं चौधरी परवेज इलाही। दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना CTD उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। 3/23 है ये मुकदमा जिसमें नामजद हैं चौधरी परवेज इलाही और दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और थाना CTD उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। जी हां, परवेज इलाही पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। परवेज इलाही सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की गाड़ी में पुलिस लाइन से बाहर आए थे। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट और ड्राइवर को उतारकर परवेज इलाही को गाड़ी के साथ ले गए। परवेज इलाही को पुलिस लाइन के बाहर से गिरफ्तार नहीं इख्फा किया गया, ऐसा कहना था अब्दुल रज़ाक एडवोकेट का। परवेज इलाही को पुलिस लाइन के बाहर से गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे और ड्राइवर को उतारकर परवेज इलाही को गाड़ी समेत इख्फा कर लिया गया। अदालती हुक्म लेकर परवेज इलाही की रिहाई के लिए पुलिस लाइन से आए थे, ये कहना था अब्दुल रज़ाक एडवोकेट का। परवेज इलाही मेरी गाड़ी में बैठकर पुलिस लाइन से बाहर आए। पुलिस लाइन के बाहर कुछ लोग रास्ता बंद करके खड़े थे, ये कहना है उनके वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक का। परवेज इलाही को थाना CTD में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। थाना CTD में परवेज इलाही के खिलाफ 3 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लाइन के बाहर से CTD एहलकारों ने नहीं परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया, यह कहना है तर्जुमान पुलिस का। अपडेट कर रहे हैं आपको, चौधरी परवेज इलाही को पुलिस लाइन से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर रिहा किया गया था लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहा अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने जो चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं। और अभी कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर जब हमारे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है चौधरी परवेज इलाही। दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया है जबकि उन्हें थाना CTD मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, ये बताएगा जो तहरीरी फैसला जारी किया गया था वो फैसला क्या था? क्या ये कहा था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं करना? जी देखिए, ऐसा था कि जो तहरीरी हुक्मनामा था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 3 MPO का आर्डर है वो मुअत्तल किया जाता है और उनके रिहाई के अहकाम जारी किए जाते हैं। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी मेंशन किया कि परवेज इलाही अगर किसी और केस में मतलूब है नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। अब जाहिर है जब मतलूब नहीं है ये लिखा गया है तो उस वक्त अब पुलिस को ये मौका मिला है और उन्होंने CTD में जो मुकदमा था उसमें जो है वो गिरफ्तारी डाल दी है और अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इनको पेश किया जाएगा जिस्मानी रिमांड के लिए, क्योंकि जो 3 MPO का आर्डर था वो तो अदालत ने आज
किया था, लेकिन अदालत ने 7 ऑर्डर में ये मेंशन किया था कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखने को जो है वो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस को ये पूरा मौका मिला है और उन्होंने थाना CTD में जो है वो मुकदमा दर्ज किया है और उसमें गिरफ्तारी डाल दी है और अब उन्हें कल जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर चैलेंज हुआ था वो 3 MPO के तहत था, जो कि नजरबंदी थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया था ऑर्डर, उसको जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन आज जब ऑर्डर जारी हुआ रिहाई का, लेकिन साथ एक लाइन जो अदालत ने मेंशन की उसका फायदा उठाया है पुलिस की जानिब से और पुलिस ने अब थाना CTD में जो है वो हुसैन, आप ये कह रहे हैं कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल गालिबन इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चौधरी परवेज इलाही को तलब कर रखा है, तो क्या कल ही वो समाअत भी होगी? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत है वो 12 सितंबर को है, क्योंकि 12 सितंबर तक तारीख जो है वो दी गई थी और कहा गया था कि अगली समाअत 12 सितंबर को होगी और उसमें परवेज इलाही और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो DC इस्लामाबाद हैं वो पेश होंगे। लेकिन चूंकि अब नया मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है CTD का, तो अमूमन जो थाना CTD के मुकदमे होते हैं उसमें जो पेशी होती है वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जो है वो होती है, वहां पर जो है वो मुल्जिम को पेश किया जाता है। लिहाजा अब हाई कोर्ट में तो उनकी पेशी 12 सितंबर को है, लेकिन जो अब CTD का मुकदमा तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है उसमें कल उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा। इससे पहले जो हाई कोर्ट में ऑर्डर चल रहा था, जो केस चल रहा था, वो 3 MPO का था, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया था और उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया था। उसके बाद वो गुज़िश्ता रोज पीम्स भी आए, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ और उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन जो है वो रखा गया था। आज तर्जुमान पुलिस की जानिब से पहले ये बयान जारी किया गया कि परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया है और रवाना कर दिया गया है, लेकिन साथ ही जब वो गेट पर पहुंचे अपने वकील सरदार अब्दुल राज़िक के साथ तो उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है और अब नया बयान जो है वो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी किया गया है कि थाना CTD के मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो नया मुकदमा है थाना CTD का, उसमें कल उनकी जो है वो मुल्जिम को चूंकि 24 घंटों में अदालत में पेश किया जाता है, तो कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबू अल असनाद, वो 8 तारीख तक छुट्टियों पे हैं और वहां पर जो ड्यूटी जज हैं वो ज़ाहिर है इस केस की समाअत करेंगे और उनके सामने मुल्जिम को पेश करके। ठीक है हुसैन, हमारे साथ ही रहेगा सरदार अब्दुल राज़िक, वकील परवेज इलाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि उन्हें थाना CTD में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखें, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला था कि उन्हें किसी भी मुकदमे में कोई भी अथॉरिटी, FIA, CTD, पुलिस, नैब कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। और जो डिटेंशन ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि फौरी तौर पर परवेज इलाही साहब को रिहा किया जाए। और जब परवेज इलाही साहब पुलिस लाइन से मेरी गाड़ी में बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उनको पुलिस लाइन की हदूद के अंदर से ही गिरफ्तार करके। तो सरदार साहब, आज का जो इस्लामाबाद का फैसला था उसमें था कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, ऐसा था उसमें? जी वो उसमें तो ये था कि किसी और केस में मतलूब नहीं है, तो कोई आज तक तो कोई केस नहीं था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला था जिसमें लिखा था कि किसी मुकदमे में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसका पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम पुलिस, CTD, नैब, FIA सारे इसके पाबंद हैं इस फैसले का एहतराम करने के। लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब को पुलिस लाइन से ही अगवा करके वो दूसरे किसी केस में लेके गए। तो ये लॉलेसनेस है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये फाशिज्म है जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है एक सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर, ये सोसाइटी के अंदर। ठीक है सरदार अब्दुल राज़िक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, वो बाहर निकले लेकिन उनको दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है कि थाना CTD में मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। जी जाहिर है आज ये जो अभी फैसले का हवाला दिया जा रहा है खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, उसके अंदर मेरे ख्याल में ये एक थोड़ी सी स्पेस रखी गई थी कि अगर किसी और मुकदमे में उनका नाम दर्ज नहीं है या मतलूब नहीं है इस्लामाबाद पुलिस को, तो वो उनको रिहा कर दें।
اب ظاہر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس آپشن کو اسلام آباد پولیس نے جو دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے، تو اب سارے کا سارا معاملہ دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا اور اب عدالت کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا اس کے اوپر پوری طرح عمل ہوا ہے یا نہیں، اور اب یہ جو دوبارہ سے گرفتاری ہوئی ہے کس قانون کے تحت ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ سارا معاملہ اب عدالت کے سامنے جائے گا اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ ذرا غور سے پڑھیں تو اس کے اندر تو بالکل یہ سارے جو محکمے ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے انکلوڈنگ سی ٹی ڈی ڈی کہ وہ بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے، لیکن ساتھ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ ایک آپشن اویلیبل تھی کہ اسلام آباد پولیس کو اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو وہ ان کو جانے دیں، اب ان کی جو مطلوبی ہے وہ ان کو ڈال دیا گیا ہے، اس کو نیا کیس ان کے خلاف سامنے آ گیا ہے، ایک ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے، تو اسلام آباد پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاور گھومن صاحب آپ کے وقت کے لیے، یہاں بریک کا ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں کرپشن، بھتے اور قبضہ مافیا کو ختم کریں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ڈی جی رینجرز کو ڈائریکٹ احکامات۔ تاجر رہنما زبیر موتی والا نے پروگرام 11th آور میں بتایا کہ آرمی چیف کو تاجروں نے اپنی مشکلات سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کا حکم جاری کیا۔ اس پر کافی گفتگو ہوئی، لا اینڈ آرڈر پہ بھی، قبضے پہ بھی، زمینوں کے قبضے پہ بھی، اور کرپشن پہ بھی، اور بھتے پہ بھی، اور ان ساری چیزوں کے اوپر کافی لمبی چوڑی کو گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اسی آن دا اسپاٹ آرڈر دیا ڈی جی جنرل اظہر کو کہ یو گو آفٹر دیم، ٹیک آن کریں اس کے اوپر۔ ان دیز کلیئر ورڈز جو آپ کہہ رہے ہیں، ان دیز کلیئر ورڈز، میں تو ٹی وی پہ ہوں، آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کو دنیا سن رہی، تو انہوں نے ان دیز ورڈز انہوں نے ڈی جی کو کہا کہ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے نا پھر میں نے ڈی جی سے باہر نکل کے کہا، انہوں نے بولا جب آرڈر آ گیا نا صاحب کا، جنرل صاحب کا آرڈر آ گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں کہاں کیا پرابلم ہے۔ ہائیڈرنٹ مافیا سسٹم اور سمگلنگ مافیا کے لیے بری خبر، سندھ رینجرز نے مضبوط مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ عسکری حکام کی جانب سے رینجرز کو خصوصی احکامات جاری، کچے کے ڈاکوں کے خلاف بھی رینجرز آپریشن کا فیصلہ، اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی، زمینوں پر قبضوں میں ملوث سسٹم کے خلاف لسٹیں تیار ہیں، غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلانے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا، رینجرز کی جانب سے داخلی اور خارجی راستوں پر سمگلنگ کو روکا جائے گا، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بڑی تعداد میں عوامی شکایات کے بعد فیصلہ کیا گیا، سندھ رینجرز کی جانب سے مربوط حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے، پنجاب حکومت نے چینی کی قیمت میں اضافے کی وجہ عدالتی حکم امتناع قرار دے دیا ہے، اس پر بات کریں گے، خواجہ نصیر ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ نصیر بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، پنجاب حکومت نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عدالت کی جانب سے اسٹے آرڈرز کو قرار دیا، اور اس سلسلے میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پہ چینی کی قیمتوں کے حوالے سے جتنے بھی اسٹے آرڈرز ہیں انہیں خارج کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا خواجہ نصیر۔ لاہور اور راولپنڈی میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ پہلے روز 1,97,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ سربراہ پنجاب پولیو پروگرام خضر افضال کہتے ہیں لاہور میں 42,000 سے زائد جبکہ راولپنڈی میں 1,55,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ مہم مثبت ماحولیاتی نمونوں کی وجہ سے شروع کی گئی۔ اس دوران 9,52,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، جس میں 7,400 سے زیادہ ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔